राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजन किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल सरल विधि आपसे शेयर करूंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। बता दूं कि पाप मोचनी एकादशी होली, रंग पंचमी और नवरात्रि के मध्य में आती है। तो इस तरह से हमारी जो एकादशी है वो 11 के दिन आती है। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो छूट जाती है अगर आप स्किप करते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर उन तक कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए पूरा पूजा विधि बताती हूँ किस तरह से की जाती है। इस तरह से हमें जहाँ पर हमें पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लें। नीचे रंगोली, स्वास्तिक कुछ भी बना सकते हैं और पट्टा बिछाकर पीला वस्त्र बिछाना है। और साथ में ही तुलसी का पौधा भी जरूर से रखें, क्योंकि तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो इस तरह से मैंने पीला आसन बिछा लिया है। और आज हम चावलों का आसन नहीं देंगे, क्योंकि एकादशी में चावलों का निषेध माना जाता है। इस तरह से मैं फूलों का आसन दूंगी। आप यहाँ कोई भी फूल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप तीली का भी आसन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करूंगी और उसके बाद विष्णु जी के विग्रह को विराजमान करूंगी। अगर आपके पास विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो एक साथ की है, आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास फोटो नहीं थी, मूर्ति प्रतिमा है, मूर्ति है, तो मैंने यहाँ पर तीनों को विराजमान कर दिया है। और कहते हैं जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। तो ध्यान से हमेशा जब भी विष्णु जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी को साथ में विराजमान जरूर से करें। तो अब हम सभी का शुद्धिकरण कर देंगे। गंगोदक स्नान नहीं करा पाएंगे तो हम इस तरह से फूलों की मदद से या कुशा की मदद से स्नान करा देंगे, पवित्रीकरण करा देंगे। और सबसे पहले पीला चंदन हम गणेश जी को लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी पूजनीय है, ताकि हमारे पूजा में विघ्न ना आए, इसलिए हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले चंदन रोली से तिलक कर लेंगे। और हम पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम फूलों का आसन देंगे। आसन देते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से मैंने तिली के तेल का दीपक लिया है। आप यहाँ घी का भी ले सकते हैं, और जब दीपक जलाएं तो आप उसमें तिली भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लूंगी। मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। तो जो भी हमने पाप किए होते हैं वो व्रत रखने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। आप यहाँ पर 5, 7, 11, 9 की संख्या में तिलक कर सकते हैं। मैं यहाँ 5 बार तिलक करूंगी। आप यहाँ 5, 9, 11 के बीच में भी तिलक कर सकते हैं। मैं प्लेट को भी इस तरह से 5 बार तिलक कर लूंगी चंदन से। इस दिन इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धि होती है। तो व्रत करते समय यह जो व्रत किया जाता है, सुबह के समय स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद हाथ में तिली और गंगा जल लेकर नॉर्मल से मंदिर में संकल्प लेना चाहिए कि आज हम किस प्रकार का व्रत व पूजन करेंगे। और जो ये पूजा होती है शाम के समय विधि पूर्वक की जाती है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता को और विष्णु जी को चंदन से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम सभी को कुमकुम का तिलक करेंगे। और पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें, क्योंकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो आज का दिन भगवान जी को समर्पित है। तो आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीले फूल भगवान जी को अति प्रिय होते हैं। पीले ना है तो आप गेंदा के ऑरेंज भी ले सकते हैं। और गणेश जी को अर्पित करने के लिए गुलाब का फूल मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम
गणेश जी को भी दुर्वा अर्पित कर देंगे और गुलाब का फूल भी अर्पित कर देंगे। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्य को नहीं करने का संकल्प लेने से जीवन के सभी दुख भी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। कृष्ण जो विष्णु जी हैं वो कृष्ण जी का ही स्वरूप है, मतलब भगवान जी ही कृष्ण जी हैं। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप यहाँ पर कृष्ण जी को भी विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी माता को भी गेंदे के फूल अर्पित कर देंगे और अग्नि माता को भी। और यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी इसलिए दीपक बुझने की शंका में है, लेकिन भगवान की दया से बुझ नहीं रहा है। तो ऐसा है, बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ भी जाता है तो संकोच मत कीजिए, इसे दोबारा से आप चला सकते हैं। तो वस्त्र रूपी हम कलावा सभी को अर्पित कर देंगे। इस व्रत से मानसिक शांति भी मिलती है। तो इस तरह से लक्ष्मी माता को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को हम सबसे पहले जल से सींचेंगे। और कहते हैं एकादशी के दिन, ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने भोग लगाते हैं विष्णु जी को, तुलसी को पत्र है वो एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। जब भी आप तोड़ें तो माता से प्रार्थना करें कि हमें आपके पत्र चाहिए, इस तरह से हमें पत्र लेने होते हैं। तो इस तरह से मैं सभी तुलसी मैया को हल्दी, चंदन, कुमकुम का तिलक लगा दूंगी। पाप मोचनी एकादशी कथा एवं महात्म्य का श्रवण पाठन से समस्त पाप का नाश भी हो जाता है। तो इस तरह से हम तिल लेंगे, मतलब हमें अक्षत अर्पित करना है, तो हम यहाँ चावल अर्पित नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम तिली को अर्पित करेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। तो इस तरह से हम दीपक में भी थोड़ी सी तिली अर्पित कर देंगे और तुलसी मैया को भी तिली अर्पित कर देंगे तथा धूप दीप हम सभी को दिखा देंगे। तथा इस दिन आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं और बिना कलश स्थापना किए भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। यह पूजन आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी मैया को भी धूप दिखा देंगे तथा इस दिन पूरे विधि पूर्वक पूजन अर्चना करते हुए उपवास रखते हैं। तो इस तरह से हम वरुण देव को भी पूजन कर लेते हैं क्योंकि ये विष्णु जी का ही वाहन है। तो इस तरह से हम वरुण देव को भी हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और इस तरह से जाप करते रहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे तो पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, व्रत आते हैं। तो इस तरह से हम सभी के चरणों में गुलाल अर्पित कर देंगे। जो ये गुलाल होता है भगवान जी का अलग से आता है, आप ये पूजा वाली जहाँ से सामग्री मिलती है आप वहाँ से ये गुलाल ला सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी के चरणों में गुलाल अर्पित कर देंगे। और हर व्रत का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। दरअसल पूरे साल भर में नए मनाए जाने वाले सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो सबसे पहले गणेश जी को हम भोग समर्पित कर देंगे क्योंकि हम विष्णु जी के भोग में तुलसी दल डालेंगे। तो हम गणेश जी को अलग से नारियल और गुड़ और लड्डू का भोग अलग से लगा देंगे बिना तुलसी दल डाले हुए। और इस तरह से भगवान विष्णु जी को पीले भोग अर्पित करेंगे यहाँ पर तुलसी पत्र डाल करके। और इस तरह से क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप तुलसी पत्र डाल करके भोग लगा देंगे और यहीं पर रख देंगे। भगवान विष्णु श्री विष्णु की आराधना के लिए रखे जाते हैं। जो एकादशी का व्रत होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखे जाते हैं। तो मैं यहाँ चिरौंजी का भोग लगा रही हूँ। आज के दिन चिरौंजी का भोग जरूर से लगाया जाता है, तो आप आज के दिन चिरौंजी का भोग जरूर से लगाएं। और मान्यता है कि जो ये पूजा है पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। गणेश जी को जल का लोटा हम समर्पित कर देंगे। और जो ये पूजा है भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा जैसे बड़े पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से हम जल का भी भोग लगा देंगे। जल में हम तुलसी का पत्र डाल देंगे। इतना ही नहीं, इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को
उसके जन्म जन्मांतर के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तो हम यहाँ पर जनेऊ गणेश जी को और विष्णु जी को अर्पित कर देंगे। आप यहाँ चाहें तो माता जी को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। तो हाथ में तीली लेकर और फूल लेकर हम यहाँ पर एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद इस तरह से हमें ये कथा जब हमारी पूर्ण हो जाती है, पूजा संपूर्ण हो जाती है, तो इस तरह से हम ये यहीं पर भगवान के चरणों में यहीं पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है और हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में कोई गलती ना हो जाए। तो अंत में हम कपूर से आरती करेंगे। आरती आप ओम जय जगदीश भी कर सकते हैं, या कृष्ण जी की आरती आती है, या गणेश जी की आरती आती है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और आप ये पूजा व्रत रखकर भी कर सकते हैं और बिना व्रत के भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। और जो ये पूजा होती है विधि पूर्वक अलग से चौकी लगाकर, ये शाम के समय गोधूली बेला में की जाती है, तो इसका ध्यान रखें। और जो सुबह पूजा होती है नॉर्मल सी की जाती है। और इस तरह से हम तुलसी माता को भी आरती कर लेंगे। और आप कुछ दक्षिणा जरूर से निकालें, इससे पूजा में रही कोई भी कमी होती है वो हमारी गलती क्षमा हो जाती है। और हाथ जोड़ेंगे कि पूजा में कोई भी गलती हो गई हो वो हमें क्षमा करें। तो हमारी ये बिल्कुल सरल पूजा विधि थी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखिएगा, लक्ष्मी नारायण भी लिखिएगा। तो ये थी हमारी बिल्कुल सरल पूजा विधि। आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान विधि है, बिल्कुल सरल विधि है। इस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी होती है। तो द्वादशी के दिन, जो व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करने से भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें। और द्वादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को या किसी योग्य ब्राह्मण को दान अवश्य करें। फिर इसके बाद अपना व्रत खोलें। और हो सके तो आज के दिन जागरण करना भी शुभ माना जाता है एकादशी के दिन। अंत में भगवान विष्णु की आरती जरूर से करें। तो आरती जरूर से करनी है, कपूर से आरती करें। एकादशी में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और हिंदू धर्म में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे मानता है यदि कोई व्रत पूरा करने से पहले व्यक्ति किसी जरूरतमंद को दान पुण्य करता है तो उसे व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे 5 बार 7 बार। ऐसे में एकादशी व्रत वाले दिन और व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। तो ये थी हमारी बिल्कुल सरल पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी पूजा विधि के साथ। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों।